हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 440 वोल्ट पर शक्ति उत्पादन करने वाले किसी विद्युत संयंत्र से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से कस्बे में 220 वोल्ट पर 800 किलोवाट शक्ति की आवश्यकता है। तो विद्युत शक्ति ले जाने वाली दोनों तार की लाइनों का प्रतिरोध जो है बच्चों वो 0.5 ओम प्रति किलोमीटर है। तो कस्बे को उप स्टेशन में लगे 4000 से 220 वोल्ट में परिवर्तित करने वाले अपचयी ट्रांसफार्मर से लाइन द्वारा शक्ति पहुंचती है। तो ऊष्मा के रूप में लाइन से होने वाली शक्ति के क्षय का आकलन कीजिए। तो चलिए बच्चों अपने इस प्रश्न की मूल अवधारणा को समझते हैं। तो बच्चों कोई भी हमारा ट्रांसफार्मर हो, जैसे कि यहाँ पे अपचयी ट्रांसफार्मर है, तो अपचयी ट्रांसफार्मर देख लेते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से किसी भी ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती है बच्चों, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। इससे बच्चों दो परिपथ होते हैं किसी ट्रांसफार्मर में। तो ये बच्चों हमारा प्राथमिक मान लेते हैं और ये हमारा द्वितीय मान लेते हैं बच्चों। तो जो अपचयी ट्रांसफार्मर होता है बच्चों वो अधिक विभवांतर के प्रत्यावर्ती धारा को कम विभवांतर के प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित कर देता है। तो बच्चों ये हमारा प्राथमिक मान लेते हैं और ये हमारा द्वितीयक मान लेते हैं बच्चों। तो ऐसे में बच्चों ट्रांसफार्मर द्वारा जो है ली गई शक्ति बराबर दी गई शक्ति होती है। तो बच्चों कोई भी ट्रांसफार्मर प्राथमिक परिपथ के द्वारा शक्ति को लेता है और उसको द्वितीयक परिपथ द्वारा शक्ति को देता है। तो बच्चों ली गई शक्ति बराबर दी गई शक्ति होता है ट्रांसफार्मर में। बच्चों ये जो शक्ति होती है विद्युत शक्ति, ये विभवांतर गुणे धारा होता है। तो बच्चों प्राथमिक परिपथ को हम लोग P से प्रदर्शित कर लेते हैं प्राइमरी, और सेकेंडरी परिपथ अर्थात द्वितीय परिपथ को S से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो बच्चों शक्ति बराबर होता है विभवांतर गुणे धारा। तो बच्चों प्राथमिक परिपथ द्वारा ये शक्ति को लेता है, तो प्राथमिक परिपथ में विभवांतर Vp मान लेते हैं और धारा को Ip मान लेते हैं। इसी प्रकार बच्चों द्वितीयक परिपथ द्वारा ये शक्ति को देता है, तो यहाँ पर विभवांतर Vs और धारा को Is मान लेते हैं। बच्चों ये जो है हमारा संबंध प्राथमिक और द्वितीय परिपथ के विभवांतर और धारा के बीच में, ये किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए होता है। अब चलिए बच्चों देख लेते हैं किसी भी परिपथ में जो ऊष्मा के रूप में शक्ति का क्षय होता है वो कितना होता है। तो किसी भी परिपथ में जो शक्ति क्षय है बच्चों ऊष्मा के रूप में शक्ति क्षय, इसे बच्चों हम लोग P से प्रदर्शित कर लेते हैं। ये होता है I का वर्ग और गुणे R, जहाँ पे बच्चों जो ये I है वो परिपथ में बहने वाली धारा है और जो R है वो परिपथ का कुल प्रतिरोध है। परिपथ का प्रतिरोध। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों जैसा कि इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक हमारा शक्ति उत्पादन करने वाला संयंत्र है इस प्रकार से। चलिए अपने प्रश्न को समझ लेते हैं पहले। बच्चों यहाँ पर ये मान लीजिए ये हमारा विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र है। यहाँ पे लिख लेते हैं विद्युत केंद्र। और बच्चों ये हमारा कस्बा है यहाँ पर, जहाँ पे हमें विद्युत की सप्लाई करनी है बच्चों। और यहाँ पे लिखा है कि बीच में जो है उप स्टेशन लगा है जो कस्बे को विद्युत शक्ति का सप्लाई करता है। बच्चों यहाँ पर एक हमारा उप स्टेशन लगा हुआ है इस प्रकार से, यहाँ पर अपचयी ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपचयी ट्रांसफार्मर, और बच्चों ये उप स्टेशन में लगा हुआ है। बच्चों यहाँ से विद्युत केंद्र से जो है दो तारों द्वारा यहाँ से विद्युत शक्ति भेजी जाती उप स्टेशन को, और यहाँ पर अपचयी ट्रांसफार्मर के द्वारा 4000 वोल्ट को 220 वोल्ट में परिवर्तित करके फिर कस्बे में भेजी जाती है, जहां पे शक्ति जो है वो 800 किलोवाट दिया गया है बच्चों इस प्रकार से कि कस्बे को 800 किलोवाट शक्ति की आवश्यकता है। तो बच्चों इस अपचयी ट्रांसफार्मर के लिए ये जो हो गया हमारा, ये हमारा प्राथमिक हो गया परिपथ। और बच्चों ये जो है ये हमारा इसके बाद वाला जो कस्बे को सप्लाई कर रहा है ये हमारा द्वितीयक परिपथ हो गया, द्वितीयक परिपथ। तो चलिए बच्चों सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो लाइन द्वारा ये जो है 15 किलोमीटर दूर है बच्चों,
तो इसमें जो लाइन द्वारा जो बच्चों विद्युत शक्ति को भेजा जा रहा है, तो इस लाइन का प्रतिरोध कितना है। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि 15 किलोमीटर दूर जो है विद्युत संयंत्र से 15 किलोमीटर दूर है एक छोटा कस्बा। तो वहां पे बच्चों 0.5 ओम प्रति किलोमीटर है। तो बच्चों दो लाइनें हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा बच्चों, दो लाइनें हैं तो कुल लाइन की लंबाई हो जाएगी 2 गुणे 15 किलोमीटर। और बच्चे 1 किलोमीटर का प्रतिरोध है 0.5 ओम। तो इस प्रकार से परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा बच्चों 15 ओम। अब चलिए बच्चों देख लेते हैं। अब बच्चों द्वितीयक जो परिपथ है उसके द्वारा जो शक्ति प्रदान की जा रही है, तो यहाँ पर 800 किलोवाट लिखा गया है बच्चों। तो जो शक्ति हो जाएगी बच्चों द्वितीयक परिपथ द्वारा, इसे PS से प्रदर्शित कर लेते हैं। ये हो जाएगा द्वितीयक परिपथ में वोल्टेज और धारा। इस प्रकार से ये बच्चों हमें 800 किलोवाट दिया गया है बच्चों। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 800 गुणे 10 की घात 3 वाट, अर्थात बच्चों 8 गुणे 10 की घात 5 वाट। उसके बाद बच्चों चलिए देख लेते हैं ट्रांसफार्मर के लिए इस सूत्र से। तो इस सूत्र से बच्चों अगर हम प्राथमिक परिपथ में धारा का मान देखें, तो ये IP बराबर हो जाएगा हमारा VS गुणे IS भागे VP। तो यहाँ से बच्चों अगर VS गुणे IS का मान देखें तो ये हमें पता है 8 गुणे 10 की घात 5 वाट, भागे बच्चों VP जो है, तो यहाँ पे हमें पता है कि 4000 वोल्ट से 220 वोल्ट में परिवर्तित किया जा रहा है इस अपचयी ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो बच्चों इसके प्राथमिक परिपथ में जो वोल्टेज होगा वह 4000 वोल्टेज होगा। तो VP का मान हो जाएगा हमारा 4000 वोल्ट। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात 2 एम्पियर। तो बच्चों ये हमारा प्राथमिक परिपथ की धारा प्राप्त हो गई। तो बच्चों इस प्राथमिक परिपथ में जो बहने वाली धारा है बच्चों, ये IP जो है इसका मान हमें प्राप्त हो गया। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं ऊष्मा के रूप में जो क्षय होने वाली शक्ति है वो कितना हो जाएगा। तो बच्चों ये P बराबर हो जाएगा प्राथमिक परिपथ में बहने वाली धारा का वर्ग गुणे उसका कुल प्रतिरोध। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम धारा देखें तो 2 गुणे 10 की घात 2 एम्पियर बह रही थी, तो इसका वर्ग हो जाएगा। और कुल प्रतिरोध हमने देखा ये 15 ओम निकाला है हमने दोनों लाइनों का, तो ये हो जाएगा 15 ओम। तो इस प्रकार से बच्चे इतने वाट हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको और आगे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात 4 गुणे 15 वाट। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 60 गुणे 10 की घात 4 वाट। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 600 किलो वाट। तो इस प्रकार से बच्चों ऊष्मा के रूप में जो क्षय होने वाली शक्ति है वो हमें प्राप्त हो गया 600 किलो वाट। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।